नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, किसका पेपर है ये पेपर है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक डिपार्टमेंट का है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है। एग्ज़ाम 2023 की है, यानी भर्ती 2023 की है। एग्ज़ाम लगी है 30/6/2024, ठीक है ना। 30/6/2024 को एग्ज़ाम लगी है। तो भाई अब इसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। इसमें 100 तो इनकी सब्जेक्ट के हैं, कंक्रीट सब्जेक्ट जो इंग्लिश में, तो उनसे तो कोई लेना देना है नहीं अपना। ये जीके के क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुल इसमें 40 क्वेश्चन है जीके के, जब 10 करंट के हैं, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, और वो जोरदार हैं। अब राजस्थान जीके के हैं और इस वजह से सभी के लिए काम के हैं, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसा नहीं है कि चल भाई ये इंजीनियरिंग वाला है तो इनके लिए बाउंड्री खींच रखी है कि चल भाई ये जो पेपर आया है ना, इसमें ये जो क्वेश्चन आया ये इंजीनियरिंग वालों के ही आएंगे। नहीं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, अगर इसमें राजस्थान जीके है, उस एग्ज़ाम अगर राजस्थान जीके है तो वहाँ से ये क्वेश्चन जा सकते हैं, तोड़ मरोड़ के दिए दिए जाएंगे। फैक्ट वही है। आई बात समझ में। तो जीके के हैं कुल मिला के 30 क्वेश्चन, इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, जो सब्जेक्ट के हैं 100 क्वेश्चन वो नहीं देखेंगे, 10 करंट के हैं, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन है। तो दूसरे फॉर्म आंसर की खोल रखी है, उसमें बता देता हूँ। आरपीएससी के माध्यम से ली गई है एग्ज़ाम। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक GWD ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एग्जाम 2023, सब्जेक्ट जीके एंड कंक्रीट सब्जेक्ट। एग्ज़ाम डेट 30/6/24। और ये जो आंसर की जारी की गई है ये है 18/3/25, 18/3/25। ठीक है, तो चलिए 18/3/25 को आंसर की जारी की गई है। पहला क्वेश्चन आ रहा है ये। चलिए भाई बताइए अब इसमें क्या आएगा। आराम से ना, ढंग से, हर एक फैक्ट को। ये नहीं है कि चल भाई मिस कर दिया। अगर आप मिस कर देंगे क्वेश्चनों को तो क्वेश्चन आपको मिस कर देंगे, ठीक है। तो ख्याल और क्षेत्र, तो ये तो अपन ने कर रखा है कूचा, है ना। चे का छे कर रखा है, कूचा लच्छी। कूचा मनी क्या, लच्छी राम है। लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है भाई, ये क्षेत्र पूछ रहा है, प्रवर्तक नहीं पूछ रहा है। कूचा मनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम। तो क्षेत्र बता। कूचा मनी शेखावाटी कर दें। हाँ, कूचामनी शेखावाटी, या फिर नागौर करेगा। पता क्या करें, अली बख्शी। ये मेवात कर देते हैं, हीर रांझा। कुचामनी लच्छी राम, ये तो शोर है। कान गुजरी यार, दिमाग ख़राब कर दिया इसने तो। कुचामनी, ये तो प्रवर्तक तो पता है, क्षेत्रों को पता नहीं है। तो कुचामनी लच्छी राम, तो क्या वो शेखावाटी से थे। ये अली बख्शी है ना, अहिरवाटी वो अलवर में है। अहिरवाटी ख्याल की बात है। तो अली बख्शी, चल मेवात ही करते हैं। तो 2 में डी है कि भाई, देखियो 2 में डी के 1 में ही है, तो कर दिया क्या, 3 कर दिया क्या हमें। 2 में ये डी 3 कर दिया क्या, इसमें 1 में 3 है क्या, 1 में 3 है भाई, जीत गए जंग। ठीक, सही है। ठीक, तो 3 का मतलब क्या है, BDAC, BDA, है ना। इसको और चौटाइए ये तो ना, BDAC। कुचामनी, हाँ नागौर है यार, ये सही सही सही। कुचामनी लच्छीराम, है ना। चाहे आपने वह चीज़ कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ी हो, लेकिन जैसे कि महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो फिर वही बात है, वो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आने लग जाते हैं कि यार ये करूँ या ये पर ये करूँ। चाहे वो आपने किसी अच्छी तरह, अगर अच्छी तरीके से पढ़ी है ना, तो वो क्या है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ज़्यादा से ज़्यादा खींच के इतना ही रहेगा याद। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इतना ही रहेगा। अगर रिवीजन कर लिया तो फिर वो और लंबा टिकेगा। तो रिवीजन ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल फैक्ट हो या फिर बढ़िया बड़े फैक्ट हो। रिवीजन हर चीज़ का ज़रूरी है, ठीक है। धारणा बनाना गलत है दिमाग में कि चल भाई ये पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो भाई करके देखिए क्वेश्चन, आँख मूंद के या फिर आंसर को छुपा के कि भाई आ रहा है तो आ रहा है, तब तो भाई सही है क्या है याद। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो कुचा मनी लच्छी राम, है ना, नागौर है। अहिरवाटी अलवर है ना। तो अली बख्शी, ये मेवात, ये भी अली, ऐसे भी अलवर, अलवर तो पता नहीं है, लेकिन ये मेवात वही है, अलवर भरतपुर, समझ रहा है। हीर रांझा, ये शेखावाटी है। कान गुजरी, ये गजब है जयपुर, कान गुजरी। चरी किसका नृत्य है बता। चरी, चरी कंजर करेगा या फिर गुजर करेगा। चरी, चरी गुजर करेंगे भाई, है ना।
चरी गुजर करेंगे अपन, चरी जो नृत्य है वो गुजर करेंगे। चल ठीक है, गुजर कर दिया, कोई बात नहीं, है ना, गुजर गुजर। अब ये बता चबरी नृत्य कहाँ का है? ये तो चरी हो गया, और चबरी, चबरी शायद कंजर है ना, चबरी शायद कंजर है, ओटा सोटा तो नहीं है। ठीक, इसके बाद में जब दोबारा देख इसको, है ना, आंसर तो बता दिया लेकिन याद करने की भी तो ज़रूरत है। एक में 3, ये है BDAC, BDAC, कुचामनी लच्छीराम, यानी च का कर दिया छ, तो कुचामनी लच्छीराम, कुचा लच्छी। ठीक है, नागौर की बात है, नागौर डडवाना टंगस्टन। अब अलीबख्शी, अहिरवाटी जो ऐसे अहिरवाटी ए अलवर है, तो मेवात अलवर भरतपुर को वो कहते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। अलीबख्शी मेवात है, ठीक, अलीबख्शी, अलीबख्शी मेवात है। हीर रांझा शेखावाटी, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, कच्ची घोड़ी। ठीक है, और गधों का मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला जयपुर में लगता है, गधों का। ठीक है, तो अब कर कुचामनी, कुचामनी तो लच्छीराम है नागौर, कूचा छ नागौर, अलीबख्शी है ना अहिरवाटी अलवर, तो अलीबख्शी मेवात अलवर भरतपुर। फिर हीर रांझा शेखावाटी, नहीं बोलेंगे हीर रांझा को तो शेखावाटी। कान गुजरी जयपुर, है ना, कान गुजरी जयपुर। ठीक, आगे चलते हैं, जोरदार शानदार क्वेश्चन था। निम्न में इसको सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए भाई। जब देख बालर तो गरासिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और कूद कूद लूर है ना, तो कूद और लूर ये भी गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। यही नहीं है कि चल भाई आपने ये बालर कर लिया हो गया खेल खत्म, नहीं भैया, जो है जो सब याद करने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि ये बता भाई, अपन ने वंश भास्कर का कर रखा है कि सूर्यमल मिश्रण, ये जो है ना वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, सूर्यमल मिश्रण की। तो उसने भैया ये वंश भास्कर नहीं दिया, और 2 और रचना है वो दे दी उसने। जैसे एक राम रंजाट, राम रंजाट, और एक और है। तो वो क्वेश्चन गलत गया, गलत इस वजह से गया क्योंकि वंश भास्कर तो पता है लेकिन 2 ही रचना नहीं थी, एक तो राम रंजाट और एक और है, कौन सी, ये है बात। तो सब याद करने पड़ेंगे जो मैन है जो। तो कूद है, लूर है, बालर गरासिया का है, गरासिया कहाँ है? उदयपुर में है। और ये जो है ना कौन सी, ये जो गबरी नृत्य है, कैवेरी गबरी, तो ये मेवाड़ है, क्योंकि बे आ रहा है इसमें ना, मेवाड़ है, कैवेरी मेवाड़ है। तो भील कर देते हैं। अब गैर तो भील है, भीलों का तो गैर है, इसको पेंडिंग में रखते हैं ना। चरी सासी, सासी अलवर भरतपुर में है, 13 ताली कामड़ सही है। तो अब बता, ये सही है, 13 ताली कामड़ रामदेव जी से सही है ना। कालवेलिया, कालवेलिया बे आ रहा है ना, तो गुलाबो, गुलाबो, ठीक, कालवेलिया गुलाबो भाई। गबरी, गबरी में बह है, तो ये मेवाड़ क्षेत्र में है ये, आई समझ में। भील गैर हो गए, तो भीलों का यही होना चाहिए, इसको पेंडिंग में रखते हैं। चरी सासी भरतपुर में पाई जाती है, चरी, जब चरी सांसी का नहीं है, आई समझ में, ये गबरी सही है। गबरी भील भाई मेवाड़ इधर ही तो मिलेंगे भील, उदयपुर साइड ही, तो बालर सही है, गबरी सही है। चरी अभी तो बताया था अपन ने, चरी, चरी नृत्य किसका है? चरी कंजर या गुजर? गुजर है, चरी गुजर। चरी वो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मटके में पानी भरते हैं ना वो स्टील की, वो है चरी, उसको रखते हैं, वही चरी है। और चक्री, ये चक्री गोल गोल आकार में है ना, वो है, तो ये चक्री ये कंजर का है, सही है। तो चरी एक पकड़ ले इसमें, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि भाई तलवाड़ा, 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 बांसवाड़ा, आई बात समझ में, क्लियर है। तरते माता त्रिपुरा सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है, ठीक है। लेकिन अगर तिल दे दिया ना, तिलवाड़ा तिल,
तो वो बाड़मेर है। ठीक, इसी प्रकार चरी वो स्टील की है ना, तो वो गुजर जाती है। और अगर चक्री दे दिया तो चक्री कंजर आएगा। ठीक, तो कंजर छोड़, वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चरी को पकड़ ले, गुजर। ठीक है। और ठीक है, तो बालर गरासिया है ना, कूद नृत्य भी गरासिया है। वालर गरासिया, गरासिया कहाँ मिलते हैं? गरासिया इधर मिलते हैं उदयपुर की, उदयपुर में माउंट आबू सिरोही। हाँ, उदयपुर माउंट आबू सिरोही। ठीक है। वैसे अगर देखे जाए तो सिरोही अलग चीज़ है, उदयपुर अलग चीज़ है। आई बात समझ में? अलग जगह है, लेकिन उदयपुर ही है ये। अगर प्रॉपर जगह पूछ ली तो माउंट आबू में है। ध्यान नहीं है? क्लियर, उदयपुर कर देंगे, है ना। ज़्यादा गहराई से पूछेगा जबकि जब देखेंगे गहराई से नहीं है, ये याद नहीं है। ये वही जैसे कि सांसी अलवर भरतपुर, सांसी भरतपुर है। और जो कौन सी है वो सहरिया है ना, सहरिया वो किशनगंज शहबाद वारा है, कोटा बारा में, लेकिन मुख्य रूप से शहबाज किशनगंज बारा में, किशनगंज शहबाद तहसील है। ठीक है ना, बारा में। तो बालर गरासिया उदयपुर कर देंगे। और गबरी भील है, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चरी सांसी तेरताली कामड़, तो चरी सांसी नहीं है, चरी सांसी है ना, इसको देखते हैं दो में। सही है ना, चरी नहीं है। ठीक, ये नहीं है। तो बाल है रे गरासिया, और कूद है लू रे, है ना, कूद है लू रे वाल रे गरासिया उदयपुर में। डामोर डह डूंगरपुर, डामोर जनजाति। गबरी भील है, और गैर यानी कि भील गैर हो गए, गैर भी है भीलों का। गबरी है जो मेवाड़ क्षेत्र का है, ये देता है बार बार में गबरी ने। गबरी में वह मेवाड़ है, गबरी में 3 अक्षर मेवाड़ है। 13 ताली कामड़ रामदेव जी रूणेचा। आगे चलते हैं। चरी गुजर जनजाति का है, गुजर गुजर। आई बात समझ में? जबी चक्री, चक्री कंजर है, कंजर। रामचनी संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? ये तो कर रखा है ना पढ़ने याद। कह चरण काका, तो चरण काका तो रामचरण जी। यही करते हैं 3 में। ये तो गलत हो गया भाई, हरि रामदास जी। ये यार, ये दिमाग लगा दिया इसने, दिमाग ये लगा दिया। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहीतल शाखा की पूछी है इसने। अगर ये पूछता ना हरिराम दास जी, तो हरिराम दास जी ने निरंकारी संप्रदाय, निरकारी या निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिराम दास जी ने। ये ऐसे याद कर रखा है, नाम तो प्रभु का है लेकिन काम विपरीत है, निरकारी या निरंकारी। ठीक, तो ये क्लियर याद है। रामदास जी और रामचरण जी, ये चरण काका से याद कर रखा है, तो रामचरण जी। तो ये है ना वो कौन सी, सहजोबाई और दयाबाई, यानी कि सहजोबाई और दयाबाई वो रामचरण जी की शिष्या हैं। ठीक है। और राम स्नेही है ना, इस संप्रदाय की स्थापना है ना रामचरण जी है। ध्यान देना मेरी बात पे, शीतल शाखा को भूल जा। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की है? नाम ही है राम, ठीक है ना, लेकिन चरण जी ध्यान रखना। तो राम स्नेही रामचरण जी है। और दयाबाई और सहजोबाई ये वो रामचरण जी की ही शिष्या हैं। और ठीक भाई, 2 बार देख लें। इसका मतलब है बालर, कूद, लूर गरासिया है, उदयपुर में है गरासिया। ठीक है। गबरी ये मेवाड़ में, गैवेरी मेवाड़ है ना, मेवाड़ क्षेत्र में। और भील, भीलों का एक तो ये गबरी भी हो गया और एक गैर भी हो गया, यानी भील गैर हो गए। और ये बता, तगड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तगड़ी यानी कि तगड़ी कमर। ठीक है, कणकती कंदोरा कमर है। और चरी सासी, चरी नहीं है, चरी गुजर है ना, चरी गुजर ही होना चाहिए, चरी गुजर। ठीक है। अगर चरी गुजर है तो चवरी कंजर है, चवरी कंजर है। 13 ताली कामड़, 13 मजीरे वगैरह बांधे जाते हैं हाथ पैर में, रामदेव जी को समर्पित है।
रामचनी संप्रदाय की बात है तो ये सिंहतल शाखा की बात आ रही है। अगर ये पूछ लेता रामचनी संप्रदाय, उसने जानबूझ के दिए हैं रामचरण दी हरि रामदास जी ये। तो देख, निष्कलंक संप्रदाय की अगर बात करेगा, निष्कलंक यानी कि माँ बाप में कोई निष्कलंक नहीं है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माप जी है। लालदास जी बीकानेर से संबंधित है और हरिराम दास जी निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। और सहजोबाई और दयाबाई ये रामचरण जी है। ठीक है। और रामचनी संप्रदाय रामचरण जी है, यानी कि चरण काका। ठीक है। तो 3 में आपके काम जो भी संबंधित है रामचरण से संबंधित उसे याद कर सकते हैं। तो 3 में 3 दरियाव जी, 3 में 3 है ना, हरिराम दास जी। तब इसने अपन से पूछा है सिंहतल शाखा का। ठीक है, ये अपन को पता नहीं है भाई सिंहतल शाखा का, लेकिन ये अपन को पूरा पता है कि हरिराम दास जी ने निष्कलंक निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। निरंकारी संप्रदाय की, यानी कि नाम तो प्रभु का है लेकिन काम विपरीत है, निरकारी या निरंकारी। और निष्कलंक संप्रदाय की माप जी है। दयाबाई और सहजोबाई ये रामचरण जी है। रामचनी संप्रदाय की रामचरण जी है। ठीक है। तो सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी। आगे चलते हैं 3 में 3। ठीक भाई। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी संबंधित है? और रायका ये ऊँटों को पालती है वो है। अब ऊँटों को पालती है तो ऊँटों से संबंधित पाबूजी है। पाबूजी कोलू ऊ की मात्रा है ना, तो पाबूजी कोलू। गोगाजी ददेरवा है। तेजाजी परबसर नागौर खंडाल है। रामदेव जी जैसलमेर, और वो है क्या, रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर। ठीक है। और एक बात बता, ये जो है ना जैसलमेर में ही जो गोडावण से संबंधित कृत्रिम प्रजनन से संबंधित वो केंद्र है, एक तो रामदेव जी ये तो देवता हो गया, लेकिन जो है ना कृत्रिम प्रजनन से, एक तो रामदेव जी ये नाम और एक सम है, ये कृत्रिम प्रजनन से संबंधित है गोडावण, ये गोडावण से है ना, ये कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। तो चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित थे 4 में। सही है पाबू जी। अब ये तो रायका तो है अपन को पता, लेकिन औरों का पता नहीं है भाई। चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित है पाबू जी। चांदोजी है ना, चांदोजी, डेमाजी, चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित पाबू जी है ना। रायका से पकड़ पाए हैं इसको। चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित है। पाबू जी कोलू ऊँट ऊ की मात्रा है ना। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? मारवाड़ी ये तो शंकरदान सामोर है ना, और कोई हो तो बता। अपन को एक तो याद है देता, विजयदान देता। विजयदान देता की रचना का नाम क्या है? बाथा में भूगोल। बाथा है ना, देथा बाथा, देथा बाथा, बाथा में भूगोल। बाथा में भूगोल विजयदान देता की है। ठीक है। तो मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया। अब इसमें क्या करें, रामकरण आसोपा या फिर शंकरदान सामोर या फिर सीताराम लालस्कर है? पता नहीं है भाई। शंकरदान सामोर करते हैं, चल देखते हैं। 4 ये यार, रामकरण आसोपा है भाई। निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में, काफ़ी पुरानी बात है, 1896 मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया रामकरण आसोपा। कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस, शंकरदान सामोर, ये भी प्रसिद्धि है। अलग अलग रचना है इनकी, यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्लियर याद होना चाहिए। शंकरदान सामोर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया। तो मारवाड़ी व्याकरण रामकरण आसोपा है।
रामकरण आसोपा है। ठीक है, रामकरण। तो इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, जो अपन ने चरण कर रखा है ना, चरण का, तो चरण का ही भाई था भाई करण। ठीक है ना, चरण और करण दो भाई थे। जब रामचरण जी तो अपन ने कर रखा है राम स्नेही से, है ना, तो करण कर देते हैं अपन रामकरण है, ये मारवाड़ी व्याकरण से। ठीक है ना, अलग डिपार्टमेंट। हाँ सही है। किसने 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? रामकरण आसोपा। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? अब ये अपन को पता है, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, जो मेसा के पठार, नहीं नहीं सुन सुन, मेहरानगढ़ पठार है ना, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। आई समझ में? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेसा पठार, हाँ चित्तौड़गढ़ के जिले 6 में। सही है, बच गए, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो चित्तौड़गढ़ जिले किस में? मेसा का पठार पे है चित्तौड़गढ़। और जो चिड़िया टूक है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। चिड़िया टूक चीज समझ के चित्तौड़गढ़ मत कर देना। आई बात समझ में? ये विपरीत है। जबकि चित्तौड़गढ़ का एक नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, खिजराबाद। और चंदेरिया, चंदेरिया ये जस्ता से, ये चित्तौड़गढ़ में ही ये क्वेश्चन आ चुका है। सीमेंट के लिए चित्तौड़गढ़ बेस्ट है ना। लाखेरी 1916 में स्थापना हुई थी सीमेंट फैक्ट्री की। और इसका जो नाम था ना, क्या नाम था, ठीक दोबारा देख, है ना, दोबारा देख। मेसा का पठार, जब चिड़िया टूक की बात कर रहा था मैं, चिड़िया टूक तो वो है मेहरानगढ़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेसा का पठार है ना वो चित्तौड़गढ़ में है। नाम बता रहा था, जैसे कि खिजराबाद 1303 में है ना, रतन सिंह और पद्मनी और गोरा बादल संबंधित थे, सेना नायक। और ये तो है ना, कौन सा, क्या नाम है, स्थापना की बात है ना, तो ये चित्तौड़गढ़ की भी, जैसे कि चित्रांगद मौर्य, चीपे ही नाम है, चित्रांगद मौर्य। और ज़्यादातर ये जो नाम आएंगे ची पे ही आएंगे। आई बात समझ में? जैसे कि एक चंबल भी है, ठीक है ना, चंबल है। और ये चित्रांगद मौर्य है, खिजराबाद की ची। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भूआकृति क्रमश दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? भाई ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो कौन सी भूआकृति क्रमश है दक्षिण पश्चिमी अरावली, ये दक्षिण हो गया है ना, और इधर ही पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम अरावली। और ये उत्तर हो गया, उत्तर उत्तर, और ये पूरब, उत्तर पूरब, और दक्षिण और पश्चिम अरावली, और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। क्रमश बताना है, तो पहले दक्षिण पश्चिम देख, यानी कि इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। भानगढ़, भानगढ़ ये बांसवाड़ा में है, यह बता दे भाई, मान जाऊंगा। तो दक्षिण और पश्चिम की बात है ना, तो भानगढ़ ये बांसवाड़ा में है। भानगढ़ क्यों? वो बांसवाड़ा में तो मानगढ़ है भाई, बांसवाड़ा में तो मानगढ़ है। और बाला किला है वो अलवर में है। ठीक है, मानगढ़। और जो भानगढ़ है वो भूतों के लिए, वो अलवर में है, यानी बाला किला और भानगढ़ नड़बल में है। मानगढ़ की बात है बांसवाड़ा में है। गोविंद गुरु 1913 में घटना घटित हुई थी ये। ठीक, 17 तारीख, अब ये महीना पता नहीं है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड वो तो 13 अप्रैल 1919 है। तो अब ये बता भाई, इसमें क्या करें? अब इसमें दक्षिण और पश्चिमी अरावली, ऋषिकेश तथा भानगढ़, है ना, दक्षिण पश्चिम बतानी है पहले। उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली। उत्तर पूर्वी अरावली देख ले, तो उत्तर पूर्वी अरावली देखें ना, तो उत्तर और ये पूर्वी। तो अगर ये देखें तो भानगढ़ ये वो है, अलवर में है ये, लेकिन ये तो किला है।
जब बैराट भी है होने को तो रोज़ा भाकर भी है। जब ये तो बैराट तो सभ्यता है, भानगढ़ किला है अलवर में, रोज़ा भाकर पहाड़ी है, ये सही है। और भोराट पठार, हाँ ये दोनों हो सकते हैं। ये हाँ ये भानगढ़ नहीं है। चलिए 3 करते हैं दिखाने। गलत है भाई, एक है यार इसमें, ऋषिकेश तथा भानगढ़। ऋषिकेश का पता नहीं है भाई। निम्नलिखित में कौन सी भूआकृति किस्म क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? ऋषिकेश तथा भानगढ़, ऋषिकेश तथा भानगढ़, ऋषिकेश तथा भानगढ़, ऋषिकेश तथा भानगढ़। 7 में 1, ऋषिकेश तथा भानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी काली सिंध नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। जब तो एक नदी तो एक तो परवन है काली सिंध की, काड़ी की, है काड़ी की, तो काड़ी की चंबल भी है। काली सिंध है ना जो चंबल की सहायक नदी है, और काली सिंध की परवन है। पार्वती भी चंबल की है, तो सहायक नहीं है। उजार और निवाज, परवन और पार्वती तो मान लेते हैं, अब यहाँ तो तू उजार कर या निवाज कर। तो उजार करते हैं, चल दिखाना ना। 8 में गलत है भाई, पार्वती है इसमें तो। सही है तो और कहीं, पार्वती चंबल की है भाई। चंबल में वह है, चंबल, पार्वती में भी वह है, बनास में भी वह है ना। तो ये पार्वती, बनास, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। परवन ये काली सिंध की है, और काली सिंध भी तो चंबल की है। निवाज, उजार, ये दोनों के बारे में पता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती, जबकि परवन है, निवाज है, परवन, निवाज, निवाज, उजार। रह जाएगा ध्यान, ये नहीं रहेगा भाई। परवन, निवाज, उजार, परवन। परवन कहाँ है? परवन 12 में ही है। तो परवन, निवाज, है ना, जय जय के नीचे बिंदी है, परवन, निवाज और उजार। तो एक बात बता, अब वो क्वेश्चन देगा ये जो उजार नदी है वह किसकी सहायक नदी है, तो फिर क्या ही करेगा तो उजार। ये उजार है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं उजाड़ से। उजाड़ का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि कोई खेत है तो खेत में कुछ नहीं होता है ना, तो उससे याद कर सकते हैं। तो भाई उजाड़ है ना काली सिंध की है, ठीक है। उजाड़ यानी बंजड़। और निवाज, अब निवाज है तो इसको ऐसे कर लेते हैं नवाज से। नवाज पढ़ते हैं ना, नवाज पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग, तो निवाज से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आसान रहेगा। दोबारा देख, परवन तो है पता, निवाज भी है, यहाँ पर ऐसे कर लें, यानी कि जो ब्याज मिलता है ना, कि भाई निवाजा रुपया दे दिया, निवाजा, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो परवन और निवाज, निवाज ही सही है, निवाज है ना, निवाज, 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 यानी कि ब्याज नहीं है उन रुपये पे। जैसे कि सरकार ने दिया कि भाई 1 लाख रुपये पशुपालन है ना उनको दिए जाएंगे, उन पे कोई ब्याज नहीं है, तो यानी कि निवाज, ऐसे है ना। तो परवन, निवाज और उजाड़, उजाड़ तो उजाड़ सही है, पार्वती नहीं है। तो परवन, निवाज। अब दोबारा पूछेगा वो कि बताइए उजाड़ किसकी है, निवाज किसकी है, तो परवन, निवाज और उजाड़, ठीक है भाई, परवन, निवाज और उजाड़। 30 सेमी वर्षा रेखा औसतन वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? बता। 30 सेमी, जैसे कि ये अरावली जारी है, अने 50 यहाँ होगी। अगर 50 यहाँ होगी तो फिर धीरे धीरे आएंगे, तो भाई ये 40, तो ये 30। अब देख दिखाने 30 किस किस में है आइडिया से। तो भाई बाड़मेर तथा सीकर से, सीकर तो आगे आ गया ना ज़्यादा, है ना। फिर हनुमानगढ़, जोधपुर तथा हनुमानगढ़, गंगानगर तथा पाली से, और जैसलमेर तथा गंगानगर से। 30 30 जैसलमेर तथा गंगानगर से एक तो ये है। सीकर तो ज़्यादा आगे आगे बात, ये तो नहीं आएगा ना। अरावली है ना, अरावली, अरावली जब 50 तो यहाँ है, 40 यहाँ है, 30
तो ऐसे ही करते हैं। तो इसको हटा दिया, सीकर को हटा दिया, और गंगानगर तथा पाली, श्री गंगानगर तथा पाली। एक तो ये बता, हनुमानगढ़ तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? जोधपुर तथा हनुमानगढ़ आ सकता है, जोधपुर हनुमानगढ़ आ सकता है, जैसलमेर तथा गंगानगर से। चल देखते हैं आंसर, है ना, क्या कहता है ये। हनुमानगढ़ सीकर को अगर हटा दें तो जैसलमेर का गंगानगर कर दें, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर 30 की तो बात है, तो जैसलमेर और गंगानगर तो ये तो ज़्यादा इधर हो जाएगा। तो फिर जोधपुर और हनुमानगढ़ कर दें क्या, या फिर गंगानगर और पाली। देख भाई, को नहीं पता यार, 9 में यही है यार, जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से। ठीक, जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से किन जिलों से गुजरती है? जोधपुर, एम से जोधपुर, है ना, और हनुमानगढ़ कालीबंगा। ठीक है। 30, कार्बोडिथिडस, कैल्शियोर्थिडस, सेलोर्थिडस और पेलियोडिडस निम्न से राजस्थान किस मृदा के उपविभाग हैं? और ये भट्टी सोल तो अपन ने याद कर रखी है। कैसे कि भट्टी, सावन की भट्टी, है ना, भट्टी से भट्टी। अब सावन की जो भट्टी है, अब उसके लिए तो भाई वो चाहिए ना पानी। अब पानी चाहिए तो जहाँ जहाँ आर्द्रता है वहाँ ये भट्टी सोल आएगी। और एरिडी, एरिडी ऐसे है जो अरंडी का जो पेड़ है, पौधा होता है अरंडी का, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए ये इसको चाहिए, एरिडी सॉल्स को। ये जो अल्पी सॉल्स है ये अपन ने ऐसे कर रखी है अल्फी, अल्फी का अपन ने कर रखा है कुल्फी। सही है ना, अल्फी का कुल्फी, यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा है, अल्फी सॉल्स। और ये एंटी सॉल्स है। अब एंटी सॉल्स को कैसे याद करें? एंटी यानी कि विलोम शब्द, इसका पता नहीं है भाई। एक और है जिप्सी फेरम, यानी कि बीकानेर के दौरे में जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं। तो जिप्सी फेरम किस प्रकार की मृदा है? रेतीली। कहाँ मिलेगी? बीकानेर। अब इसे बता कौन सा करें अब इसमें? कैल्शियोडी ऑर्थिडस, सेलोर्थिडस, पेलियोर्थिडस। यार इसका ना ये भट्टी तो नहीं है, तो क्या एल पी कर दें क्या इसमें? तो इसमें नहीं, एरिडी है भाई, एरिडी सॉल्स। कैम्बोर्थिडस, कैल्शियोर्थिडस, कैम्बो, कैर्थी, सोलोर्थी, पेलियोर्थी, तो एरिडी सॉल्स है। तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा तो ज़्यादा नहीं है ये, तो ये दे रखा है इसे। कैम्बोर्थी, कैल्शियोर्थी, सोलोर्थी, सेलोर्थी, पोलियोर्थी, एरिडी सॉल्स है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आरक्षित 22-23 के अनुसार तो फिर प्रतापगढ़ ही करते हैं दिखाना ना, क्या ही करता है ये। यहाँ उदयपुर करें, आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। प्रतापगढ़ करते हैं दिखाना, देखते हैं 11 में। उदयपुर है यार, उदयपुर है। आरक्षित वन क्षेत्रफल का सर्वाधिक है, ये आरक्षित, संरक्षित, है ना, यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आते हैं और बार बार में क्वेश्चन गलत होते हैं। आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उदयपुर, आरक्षित। लार्जेस्ट एरिया अंडर रिजर्व फॉरेस्ट 22-23 के हिसाब से उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? यानी कि सेकंड पे घनत्व के मामले में, तो घनत्व के मामले में टॉप पे जयपुर आ गया। अब जयपुर के बाद में अपन करते हैं भाई साहब भरतपुर। भरतपुर के बाद में करेंगे कौन सा? दौसा और फिर धौलपुर। तो भरतपुर करते हैं 12 में, भरतपुर, ये तो सही है भरतपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का योग साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है?
टॉप पे व अंतिम। जब कोटा टॉप पे है, जयपुर दे रखा है ना, जब जयपुर दे रखा है तो एक बात बता दूँ, ध्यान दे इस बात पे। जो महिला सार्थकता है ना, महिला सार्थकता, उस पे कोटा है टॉप पे। और जो पुरुषों की बात है ना, पू पू से झू झुंझुनू, ठीक है। और ऊ की मात्रा है ना, वो नैनू, ये बूंदी में भी है, बूंदी। बूंदी के लिए पैसू, पशु पक्षियों के क्षेत्र बूंदी है, पैसू बूंदी है, नैनू बूंदी है, ठीक। नैनू राम। रामनारायण चौधरी बेंगू है, रूपा जी कृपा जी बेंगू है, नानाजी पटेल ठाकरे पटेल है, पटेल बिजोलिया है, बिजोलिया। और सीकर से किशोरी देवी है, सीकर। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? जयपुर आएगा टॉप पे, जयपुर। जयपुर के बाद में बाड़मेर, ठीक है ना। देखते हैं आंसर, है ना। 13 में 3 हो गया ना कड़का, खेल खत्म। 13 में 3। कौन से जिलों का युग्म सार्थकता धर्म है, युग्म सार्थकता धर्म में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? ये क्वेश्चन इस तरह का आया था ना, जब ये अपन जयपुर और कोटा में कंफ्यूज हुए थे। तो महिला साक्षरता में कोटा टॉप पे है, पुरुष में झुंझुनू है। लेकिन भाई अगर साक्षरता की बात की जाए तो कोटा, फिर जयपुर आएगा। हाँ, कोटा जयपुर आएगा, सही है। कोटा के बाद में फिर जयपुर आएगा, सही है, सही है। 13 में 3 है, कोटा फिर जालौर, कोटा जालौर। गलत हो गया भाई, कोटा और जालौर। ऊर्जा के स्रोत और क्षेत्र, जब तापीय तय आ रहा है ना, तो तय सूरत गैड है। और ज़रूरी नहीं है ये तापीय दे, वो थर्मल भी दे सकता है, तो ताप को ही थर्मल बोलते हैं ना। सौर ऊर्जा, ये बढ़ला है जोधपुर में। प्राकृतिक गैस, अब बता, प्राकृतिक गैस का अपन कर देते हैं वायतु। और पवन ऊर्जा अमर सागर। नहीं, इनमें उल्टा सुल्टा हो रहा है शायद, गारंटी से देख लो। अगर हो रहा हो तो तापीय ऊर्जा से हो रहा हो तो। एक में 3, ए में 3, दोनों में है, तो दोनों में है ना, तो सौर ऊर्जा देख ले। बी में 4, बी में 4, बी में 4 भी दोनों में ले। अब कहीं करेगा तो खेल ख़त्म है। तो तापीय सूरतगढ़ और सौर ऊर्जा बढ़ला और बादला भी जोधपुर में है। अब प्राकृतिक गैस की बात है ना, तो प्राकृतिक गैस चल बाय तो करते हैं, है ना। सी में 1 अमर सागर, पवन ऊर्जा अमर सागर। देख यार, दिखाने कहीं करे यार। 14 में 4 है भाई, 3 4 2 1 उल्टा है। 3 4 2 1 उल्टा कहीं को है, 3 आ रहा है ना, 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1। तापीय, ये तो सही था, ये भी सही था। प्राकृतिक गैस, वाय तो सही तो था यार, अगर कर ले रहते इस पे तो। प्राकृतिक गैस वायतु है भाई, वायतु, है ना। प्राकृतिक गैस वायतु, बायजू से याद कर सकते हैं, वो बायजू ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म में तो है, उससे याद कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस वायतु बायजू, तो प्राकृतिक गैस वायतु। पवन ऊर्जा अमर सागर, ये है ना अमर सागर, ये जैसलमेर में है। ध्यान देना इस बात पे कि भाई मरुस्थल में भी सागर है, तो वो कौन सा है? अमर सागर है। और राम सागर की बात करेगा ना, राम सागर यानी कि भगवान जी, तो राम सागर धौलपुर है। केसरगढ़ की अगर बात करेगा ना, तो केसरगढ़ वन्य विवरण, ये भी धौलपुर है। तालाब शाही की बात करेगा ना, ये भी धौलपुर है। राम सागर केसरगढ़ वन्य अभ्यारण्य, केसरगढ़ राम सागर और तालाब शाही, ठीक। बाय तो है भाई प्राकृतिक गैस, आई बात समझ में। प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा अमर सागर है, पवन ऊर्जा अमर सागर है, अमर, ठीक है भाई। अमर हो रहे हैं भाई पवन
मिलते ही अमर सागर पवन। ठीक, यानी कि पवन मिलते ही अमर हो रहे हैं, सही है। और क्या, पवन अमर सागर। और वो है ना, जैसे कि बाड़मेर, बाढ़ है मेर है, तो वाह से वाद, ये मंगला है ना, मंगला, बाड़मेर में मंगला, और भाग्यम, और ऐश्वर्या हिरोनी भी है बाड़मेर में, और भी है, लेकिन ये याद रहे कपूरड़ी बाड़मेर ही है। कपूरड़ी बाड़मेर कहाँ को है, मेड़ता बरसिंह से कपूरड़ी, मेड़ता है ना, वरसिंगसर, मेड़ता वरसिंगसर कपूरड़ी और पलाना, ये लिग्नाइट के क्षेत्र हैं, बीकानेर में मिलते हैं। निम्नलिखित में किस कृषि में राजस्थान में अकाल अभाव के प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी 2010-11 से 2022-23 के मध्य? इनका पता नहीं है। 15 में एक करते हैं, 2019-20 है। खनिज और उत्पाद, ये क्या कह रहा है बस देख तो सही। किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? 15 में एक, 2019-20। ठीक है भाई, उस समय तो कोरोना आया था ना, 19-20। खनिज और उत्पादन क्षेत्र, चल बता, यह बता दे, मान जाऊंगा। तो रुक जा देख, पन्ना, राजमहल, गोसालपुरा है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फिर अबरख, नट की बेरी, टुंका, ये तो मान लेते हैं। गारनेट, राजमहल, खुशालपुरा, लिथियम, जनकपुरा, गुजरवाड़ा, सम्मिलित नहीं है। गारनेट, गारनेट, तांबड़ा, राजमहल, खुशालपुरा, पता नहीं है भाई, देख ले कुछ हो तो। नहीं नहीं, अबरख, नट की बेरी, बेरिलियम, बांद्रे, सींदरी। 16 में 4 है, ये गलत है। तो अबरख, नट की बेरी, समझ रहा है, नट की बेरी। और जो बेरी है ना, वो जल संरक्षण पद्धति से भी संबंधित है इधर जैसलमेर में, बेरी, ठीक है ना, बेरी, कुई, खंडीन, ठीक, टाँका, टाँका, तो नट की बेरी और टुंका। भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? भूकिया यानी भूखे मर रहे थे, चांदी मिल गई, चांदी से, चांदी मिल रही है कहाँ से? बांसवाड़ा से। और सोने के निक्षेप मिले हैं बांसवाड़ा से, कार्य प्रकृति पर नहीं है, चांदी का कार्य प्रकृति पर है। मैग्नीज बांसवाड़ा ही है। काला खूंटा, लीलवानी, काला खूंटा और लीलवानी। अबरख नाम का जमन, नट की बेरी और टुंका, ठीक, पन्ना है ना, तो गुमगुरहा, बुबानी, मुहामी, ठीक है भाई, पन्ना है ना, पन्ना, तांबड़ा। गारनेट, राजमहल, कोसालपुरा। और खोदरी, वाह 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 से तांबा। और रॉक फास्फेट, रॉक कैसे, झामरा कोटेड़ा, झामर कोटड़ा। टंगस्टन, डिंडवाड़ा, नागौर। बांद्रे, सींदरी, बरेलियम। मैग्नीज का बता दिया, एक तो काला खूंटा है और एक लीलवानी है, लीलवानी है। जस्ता, जामसर है। और ठीक, तो अबरख, नट की बेरी। बताइए नट की बेरी किससे संबंधित है, किस खनिज से? तो फिर क्या ही करेगा, अबरख है भाई ये, नट की बेरी। अबरख प्रमुख रूप से किस जिले में मिलती है? क्या भीलवाड़ा करेगा? पता नहीं है भाई। अबरख, जब नट की बेरी और टुंका, लाइट के काम में आता है ये अबरख, जो लाइट के, जो देखी हो आपने, तो वो चिड़िया होती है ना, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती अबरख में। तो नट की बेरी और टुंका, पन्ना, गुमगुराहा, बुबानी, मुहामी, ये भी नाम गजब है, पन्ना, तो गुमगुराहा, बुबानी, मुहामी। दोबारा देख, याद देख या याद कर, रट्टा मार इनका, तब जाके पार पड़ेगी, वरना मामला बिगड़ जाएगा।
अबरख। तो अबरख है ना, तो ये नट की बेरी है, ठीक है। टुंका, फिर गुमगुराहा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक को देख सिर्फ, गुमगुराहा, गुमगुराहा पन्ना, है ना। गुम यानी कि गुम हो रहे हैं भाई अपन, आई बात समझ में, पन्ना को लेके, ठीक है। और बाबू, बाबू 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 पन्ना को लेके जा रहा है, ठीक है ना। बुबानी, मुहामी, बू बुबानी और मुहामी, तो रह जाएगा ध्यान, रहेगा कैसे नहीं, करेंगे तो देख, नट की बेरी, तो नट की जो बेरी है, नट की जो बेरी है वह अबरख है, ठीक है साहब, नट की बेरी। अब रही बात टुंका की, टुंका। अब अगर एक क्वेश्चन दे दिया सिर्फ, वो ये देगा कि टुंका, सिर्फ एक देगा ये, टुंका, बताइए क्या है? अबरख क्षेत्र, गार्नेट क्षेत्र, लिथियम क्षेत्र, तांबा क्षेत्र, फैले मामला, आई बात समझ में। तो नट की बेरी सही है, अबरख, टुंका अबरख, गुमगुराहा बुबानी, मुहामी, है ना, पन्ना, ठीक है। गुमगुरा, बुबानी, मुहामी। गार्नेट राजमहल और कुशालपुरा है, राजमहल और कुशालपुरा है, लिथियम नहीं है भैया। निम्नलिखित में किस जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम भंडार है? जिप्सम, जिप्सम की बात है ना, तो ये नागौर ही करेंगे अपन, तो यही आएगा 17 में, सही है, नागौर, जिप्सम, टंगस्टन। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? विंड हवा को बोलते हैं, तो 18 में 3 है, 18 दिसंबर 2019, है ना। ज़्यादातर है ना जो योजना, काफ़ी योजनाएं, कम से कम 6-7 योजनाएं इस प्रकार की, जैसे कि 15 तारीख है तो वो 2015 है, वो जैसे कि 13 है तो वो जो 2023 है, ठीक। जैसे कि वो 21 है तो वह 2021 है, जैसे कि 18 है तो ये 19 है। इस प्रकार की काफ़ी योजना है, ये याद करनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं, उसको और उनको बाद में देखेंगे, है ना। तो राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? 18 और 19, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 है। राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है, बताओ भाई कहाँ है ये? बिनिंग, बीबिंग है ये, समझ रहा है ना, स्पिनिंग एंड बीबिंग, बीबिंग, बीबिंग। राजस्थान स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है 19 में। राजस्थान स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है बांसवाड़ा, मोरदी। दोबारा देखते हैं, राजस्थान स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है 19 में 4 है ना। जब केवल गुलाबपुरा में, भीलवाड़ा ब्यावर किशनगढ़ में, भवानी मंडी भीलवाड़ा में, श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा मोरदी में। भवानी मंडी कहाँ है? भीलवाड़ा में, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा ब्यावर किशनगढ़, चल छोड़ और कौन है, जब बांसवाड़ा मोरदी में है ये 19 में 4। राजस्थान स्पिनिंग एंड बीमिंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है बांसवाड़ा मोरदी में। निम्नलिखित में कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? 20 में 4, ये नहीं है। जबकि रनपुर है, बोरनाड़ा, बोरनाड़ा ये कहाँ है? बोरनाड़ा ये जोधपुर है शायद, है ना, बोरनाड़ा, बोरनाड़ा। उद्योग बिहार। तो निम्नलिखित में कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? जब कमानीपुर नहीं है, जबकि रनपुर है और उद्योग बिहार है, बोरनाड़ा है। बोरनाड़ा जोधपुर है या फिर कहाँ है? बोरनाड़ा जोधपुर ही होना चाहिए भाई। तो रनपुर, उद्योग बिहार और बोरनाड़ा। निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों 2023-24 में उनकी पुस्तकों को सम्मिलित कीजिए। 21 में 2 है, 3 4,
21 में 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 है ना। जब 4 3 है ना 1 और ये 2 है। राघवेंद्र रावत, तो मार्क लहरों के बीच ये नहीं आएगा। ये 22-23 के हैं ना भैया, तो 24-25 के आएंगे। राघवेंद्र रावत, तो मार्क लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोमल, पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे, पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे। रत्न कुमार सांवरिया, सांप। बिलाल पठान, अब पेड़ फल बेचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध महोत्सव 2024 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 में 3 है, केवल सी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलीडर्स वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कैमिलीडर्स वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के संबंध निम्नलिखित कथनों पे विचार। नाम बदल दिया ना, राम जल सेतु कर दिया है इसका। 23 में 4, न तो 1 नहीं 2, तो फिर छोड़ते हैं, कोई सही नहीं है। तो राजस्थान पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया। 24 में 2 है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। 24 में 2। अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 25 में 4, छोड़ दो फिर। भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब और कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया। 26 में 2, 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या कह रहा है ये, 26 है ना। भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय, नौसेना की बात है, नौसेना भवन का उद्घाटन कब कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया। तो 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, रक्षा है ना, रक्षा राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री अमित शाह है। प्रधानमंत्री तो जानते ही अपन। तो 26 में 2 है ना। 15 मार्च 2024 दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी। 1, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ये क्वेश्चन को दोबारा देख यार, ये ना आ सकता है भाई, वो रचना वाला था ना ये। 21 में 2, 3 4 1 2, वाह 4 3 1 2, 4 फिर 3 1 और 2। राघवेंद्र रावत, मार्ग लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोमल, पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे। बढ़िया रचना है ना, पुरुषोत्तम पोमल। रतन कुमार सावरिया, सांप है। बिलाल पठान, अब पेड़ फल बेचेंगे। आगे चल। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुआ। नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुआ। 28 में 4 है, 11 मार्च 2024। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुए। 11 मार्च 2024 है। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुए। 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुए। आ रही बात समझ में। सिटीजन अमेंडमेंट की बात कर रहा है।
क्या ही कह रहा है, भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवर्तित हुए? ये है क्या है नागरिकता संशोधन नियम? 11 मार्च 2024 है। 11 मार्च 2024, 11 मार्च 2024, 11 मार्च 2024 नागरिकता संशोधन नियम। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 29-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य हैं। अब बता, 29-30 तक 2023 के अनुसार 29-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य हैं। सौर और पवन हाइब्रिड, तो 29 में 3, 65,000 मेगावाट और 15,000 मेगावाट, 65,000 मेगावाट। समझ रहा है ना? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 29-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य हैं। सौर भी है, पवन भी है, हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लक्ष्य हैं 65,000 और 15,000। 65 और 15, 29-3। वाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 में 2 है, केवल 2। आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। आवश्यकता अंतराल और विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100। ठीक है भाई। बाउंस ऑफ जॉय, पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? कार्लाइल, बूढ़ा पुष्कर 31 में, नहीं 200 है, 200 है भाई। पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? 200। अच्छा, कार्लाइल 200। गणेश्वर सीकर है, बूढ़ा पुष्कर वो वही है, पुष्कर अजमेर है ना, बागौर भीलवाड़ा है, कोठार नदी के किनारे। राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात आ रही है ना, तो यही कर देते हैं कि और भी है कोई हैं, या फिर बालाथल करेगा। 3 करते हैं दिखाना ना 32 में, लेकिन 3 लग नहीं रहा है यार, ये मान लेगा। 32 में 3 सही तो है। ठीक, विराटनगर, बैराठ, जयपुर, जोधपुरा जयपुर में है। वालाथल कहाँ है? वालाथल भीलवाड़ा है, वालाथल भीलवाड़ा। राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र, शैल पत्थरों के चित्र, पत्थरों पे चित्र, वो भी प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो विराटनगर, बैराठ है, वाहनगढ़ अलवर में है ये, है ना, भूतों का किला। बाला किला भी अलवर में है। बालाथल भीलवाड़ा है। जोधपुरा जयपुर में है और जयपुरिया जोधपुरा में है सभ्यता। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मेड़ता को, मेड़ता। जब ये तो अपन नागवट प्रथम करेंगे, देखते हैं दिखाना 33 में। सही है, नागवट पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी, नागवट प्रथम है 33 में 4। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को, और ये बता जो मेड़ता जो राजधानी थी वह किनकी आपातकालीन राजधानी थी? राठौड़ों की। और जो मारवाड़ थे उनका शासन कहाँ था? इधर ही तो था, मेड़तार ये मंडोर, यानी पहली जो राजधानी थी वो मंडोर थी, जो आपातकालीन राजधानी थी वो राठौड़ों की वो मेड़ता थी। तो मंडोर में से मंडोर, मंडोर मेड़ता, मैं मंडोर में से मेड़ता। पहली राजधानी राठौड़ों की मेड़ता है, दूसरी पहली मंडोर है ना, दूसरी मेड़ता है किनकी? राठौड़ों की। और राठौड़ों से अपन ने पकड़ रखा है कौन? ये जो नैणसी जी है ना, वो पकड़ रखे हैं। तो नैणसी ख्यात, मारवाड़ ख्यात, राठौड़ ख्यात, ठीक है ना, ये है नागवट प्रथम। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? ये तो विकसित सोच का था, तो कौन था? राय सिंह ही करें क्या इसमें, क्या अनूप सिंह करेगा? राय सिंह जूनागढ़ का निर्माण, जूनागढ़
जो बीकानेर का किला है उसका निर्माण करवाया था। देखते हैं क्या मानता है 34 में। सही है यार, ये अनूप सिंह था ना, लेकिन संशय था, क्लियर ये दोनों में लड़ाई थी। अनूप सिंह। वैसे पुंगल जो नस्ल है वो भेड़ की बीकानेर है। पुंगल में ही सौर वो है, सौर ऊर्जा संयंत्र, शायद 450 वाट का है। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राज सिंह, गज सिंह, अनूप सिंह। ये होने को तो सभी बीकानेर से हैं, तो ये राज सिंह है, यानी विकसित सोच का था ये राज सिंह। जूनागढ़ किला का निर्माण था, ये भी राज सिंह ने करवाया था। ज्योतिष रत्नाकर। 1919 में राजस्थान मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अजमेर। 35 नहीं, अमृतसर है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अमृतसर। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अमृतसर। ठीक है भाई, अमृतसर है ना। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात आ रही है, राजपूताना मध्य भारत सभा। विजय सिंह पथिक द्वारा बहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? ऊपर माल ही कर देते हैं, है ना, ऊपर माल किसान बोर्ड। देखते हैं 36 में। किसान पंचायत बोर्ड है भाई। विजय सिंह पथिक द्वारा बहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था किसान पंचायत बोर्ड। किसान पंचायत बोर्ड। विजय सिंह पथिक, इनका बचपन का नाम भूप सिंह, द्वारा बहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था तो किसान पंचायत बोर्ड। ठीक है, किसान पंचायत बोर्ड। विजय सिंह पथिक द्वारा बहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था किसान पंचायत बोर्ड है। ठीक, विजय सिंह पथिक द्वारा बहरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था किसान पंचायत बोर्ड है। सिंपल ये नाम तो है ना। 36 कहीं यार गलती होगी भाई, है ना, गलती होगी। 35 में 4 है, सही है, लेकिन 36 में भी तो 36 में सही तो है। वो आंसर की मैं देखने में चक्कर पड़ गया ना, तो चक्कर क्या सही है, चक्कर कोई गलत नहीं है। 34 में 1, 34 में 1, 34 में 1 है राज सिंह। 35 में 4 है, सही है, अमृतसर। 36 में 2 है, सही तो है, किसान पंचायत बोर्ड है। वैसे ही घबरा रहा है। किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया? 37 2 है भाई, कलकत्ता सम्मेलन। जो बीकानेर प्रजा मंडल है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1942 में, कलकत्ता में हुई थी। और बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1935 या 36 है, वो भी कलकत्ता में है। बांसवाड़ा की 1938 में हुई थी। जयपुर की जयपुर 1931 है। जोधपुर 1934 है। जोधपुर से मारवाड़ है ना, तो जय नारायण है। मेवाड़ से मैं माणिकलाल वर्मा है ना। नैनूराम बूंदी। और एक की आंदोलन मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग। और ईश्वर सिंह वो सरगासूली ईश्वर सिंह से संबंधित थे, मराठों से, है ना। आत्महत्या कर लेते हैं ईश्वर सिंह बाद में, जयपुर के शासक थे। 37 में 2, कलकत्ता सम्मेलन। प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया, देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया, कलकत्ता सम्मेलन। मत्स्यंग का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? राजस्थान में, तो राजस्थान की बात है, सबसे पहले मत्स्यम का ही तो हुआ था, ये 18 मार्च है। 15 मई की बात है ना, ये 5वां है, ये तो कोई है ही नहीं है। तो 38 में। ओए सुन, ये दिमाग लगा रहा है भाई। ये पूछ रहा है, अगर ये पूछता है ना मत्स्यंग का निर्माण कब हुआ, तो जब तो 18 मार्च 1948 तक कोई देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये पूछ रहा है विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ, तो जो यानी कि ये मत्स्यंग, फिर ये जो कोटा है वो द्वितीय चरण, फिर तृतीय संयुक्त राजस्थान,
है ना, मेवाड़। फिर चौथा बृहत राजस्थान। तो पंचम चरण 15 मई, पंचम चरण करते हैं दिखाना। सही तो है, 4 ही है, 15 मई ये पंचम चरण में मिला था भाई, 15 मई, यानी कि 15 तारीख। ये भी 5वां महीना है, 1949 है। जब 48 में कितने हुए थे? 48 में हुए थे 3। 49 में कितने हुए थे? 2। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। 25 मार्च 1948 वो कोटा बूंदी रियासत है ना, वो हुआ। थर्ड है वो है संयुक्त राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू आए थे। और जो चौथा है वो 30 मार्च है, 30 मार्च है, लेकिन सन 1949 है। ठीक, और पाँचवा ही महीना है, 15 मई 1949। तो तीसरा में तो जवाहरलाल नेहरू आए थे। चौथा था ना बृहत, बृहत वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। 15 है ये, ध्यान देना भाई, 15 मई मत्स्य संघ का, 15 मई 1949। ठीक है, 15 मई 1949। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? 39 में 3, अमर प्रिंटिंग प्रेस, अमर प्रिंटिंग प्रेस। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। ये तो सब सही लग रहा है, लेकिन ये बुद्ध की तो नहीं जच रही बात। ये भी सही होगा, देखते हैं दिखाना 40 में। और यही गलत है भाई, 4 है इसमें गलत, 4 गलत है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, ठीक है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। अब जो अपने क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे आएगा, कीर्ति स्तंभ की बात कर रहा है ना ये। जब विजय स्तंभ है ना, विजय 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 स्तंभ, विजय स्तंभ को मूर्तियों का जायवर कहा गया है। अब समझ में, ये कीर्ति स्तंभ है, ठीक। विजय स्तंभ की स्थापना विजय प्राप्त हुई थी किस पे? मालवा के शासक को हराया था ना वारण कुमार ने, तब किया था इसका निर्माण विजय स्तंभ। तो स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म प्रति मूर्तियां हैं, युग्म यानी कि जोड़े से, 5वीं मंजिल पर। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं, ये गलत है, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, ये गलत है। तो जनार्दन की मूर्ति 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। ये सही, ये सही, ये सही। बुद्ध की मूर्ति किस मंजिल पे है? 7वीं, समझ रहा है ना, बुद्ध की प्रतिमा 7वीं है, युग्म मूर्तियाँ 5वीं है, जनार्दन की मूर्ति प्रवेश द्वार पर है। कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे हैं। मूर्तियों का जायवर किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना कुंभा ने की थी। तो कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 नहीं है। और हवा में प्रताप महल, हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला। किसने निर्माण करवाया? प्रताप सिंह ने, सेकंड। तो ये क्वेश्चन थे भाई, है ना, इनको बार बार देखना, अच्छी तरह से देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक। दोबारा दिल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी चल। ये हो गया, इसमें ये गलत है, ठीक है। और ये अमर प्रिंटिंग प्रेस है, ये 15 मई 1949 है। ये कौन सा है इसमें? कलकत्ता सम्मेलन है। और विजय सिंह पथिक, ये किसान पंचायत बोर्ड है। और ये अमृतसर है 1919 में। ज्योतिष रत्नाकर
निम्न में थे बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की? ये तो राय सिंह है ना, बेग सोचवाड़ा। और मंडोर, ये नागवट प्रथोर है, मंडोर है, तो पहली मंडोर फिर नागवट प्रथम। शैलचित्र प्राप्त हुए विराटनगर बैराट, और ये वो है कौन सा, दौसा है ये। महापाषाण कब्रों को खोजा, किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा, दौसा है ये, काला इल। और बाउंस ऑफ जॉय के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 में 2 है, केवल 2, और तो करंट के। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।